हेलो दोस्तों, मेरे इस नॉलेज बाय एडीएच फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सऊदी अरब समुद्र में तैरता 60,000 की आबादी वाला एक पूरा शहर बनाने जा रहा है। पूरी दुनिया को चौंकाने और दुबई को नीचा दिखाने के लिए सऊदी अरब एक पेंजियोस नाम की फ्लोटिंग सिटी टेरा याच बनाने जा रहा है, जिसकी कीमत $8 बिलियन मानी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सऊदी ये पहली बार कर रहा है। इससे पहले से ही सऊदी अपने नियोम मॉडर्न सिटी, द लाइन फ्यूचर सिटी और 1000 मीटर लंबे दुनिया के सबसे बड़े जेद्दाह टावर के कारण पूरे विश्व में चर्चा में है। पर अब की बार सऊदी और इटालियन आर्किटेक्ट कंपनी टेजारिनी एक साथ मिलकर दुनिया की पहली और सबसे बड़ी पेंजियोस नाम की फ्लोटिंग सिटी क्यों और कैसे बना रहा है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको पता ही होगा कि पूरा विश्व तेल और गैस से हटकर अब प्राकृतिक संसाधनों की ओर बढ़ रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट देशों में लगातार तेल और गैस की मांग घटती जा रही है। इसलिए सभी मिडिल ईस्ट देश जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई सभी अपने देश को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में लगे हैं। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम और पाम आइलैंड, सऊदी ने रियाद किंगडम सेंटर, यहाँ तक कि कतर ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए $300 अरब का फीफा विश्व कप तक आयोजित कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब कैसे चुप बैठ सकता था, पर अब सऊदी अरब फिर से चर्चा में आ गया है। सऊदी अरब $8 बिलियन की एक फ्लोटिंग सिटी पर काम कर रहा है। यहाँ आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। ये एक कछुए के जैसे डिजाइन वाला तैरता हुआ शहर होगा जिसका नाम है पेंजियोस टेरा याच, जिसे ये नाम 300 मिलियन साल पुराने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया से मिला है, जो सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा याच भी होगा। ये पेंजियस 1800 फीट तक फैला होगा, जिसकी लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई 610 मीटर होगी विंग्स की ओर से, जो 60,000 लोगों का घर होगा, जिसमें होटल, क्लब, शॉपिंग मॉल, पार्क, विला, हेलीपैड और छोटे शिप्स के लिए पोर्ट तक होगा। जबकि इसके विंग्स में 19 प्राइवेट विला और 69 अपार्टमेंट अलग से होंगे, जिसे ऐसा बनाया जा रहा है कि इसकी ऊपर की पूरी छत शीशे की होगी। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होगी ये सोचकर ही मजा आ जाता है। तो जो लोग यहाँ रहेंगे उनकी लाइफ कितनी मजेदार होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन और बीच व्यू भी होगा। इसमें 9 HTS इंजन लगे होंगे, जिन पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर 18,600 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करेंगे, जिससे इसकी स्पीड बाकी याच से ज्यादा लगभग 9.5 किलोमीटर पर आवर तक होगी। पेंजियस के विंग्स समुद्र की लहरों को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। साथ ही इसके ऊपर के हिस्से में कई सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो इसके लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत साबित होंगे। इसका डिजाइन इतना इंप्रेसिव है कि लोगों को एक नजर में ही अपना दीवाना बना देता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पेंजियस में 30,000 अंडर वाटर अपार्टमेंट होंगे, जहां से आप समुद्र के नीचे और ऊपर दोनों जगह से नजारों का भी मजा ले सकते हैं। पेंजियस टेरा याच में जीवन किसी और प्लेनेट में जीने जैसा होगा, क्योंकि ये याच एक जगह पर नहीं रुकी होगी, हर समय चलती रहेगी, जिससे आप रात को सोएंगे कहीं और सुबह उठने के बाद आप किसी और ही जगह पर होंगे, जिससे कोई भी बोर नहीं होगा और इस सफर का हमेशा मजा लेता रहेगा। $8 बिलियन में बना और 60,000 लोगों के घरों वाला टेरा याच, जिसके अंदर की फैसिलिटी के सामने बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी फीके पड़ जाएंगे। इस फ्लोटिंग सिटी में प्लेग्राउंड से लेकर कई बंदरगाह भी होंगे, साथ ही जिसमें लोगों की सुविधा की सारी चीजें बस कुछ कदम की दूरी पर मिल जाएंगी। पेंजियोस के इंटीरियर को अभी पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है कि कैसा होगा, पर बाहर के डिजाइन को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटीरियर शायद इससे भी शानदार होगा। वैसे भी पेंजियस को बनाने में 8 से 10 साल तक लग सकते हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि पेंजियस के 2033 तक बनने की उम्मीद है। इतने बड़े याच को बनाने के लिए सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाएगा। जेद्दाह के नॉर्थ में स्थित अब्दुल्ला पोर्ट में डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है। तजारिनी आर्किटेक्ट कंपनी के अनुसार 2023 से फ्लोटिंग सिटी पेंजियोस टेरा याच का काम शुरू किया जाएगा। इसकी डिजाइनर कंपनी मोरेसो लजारिनी को पेंजियोस टेरा याच को बनाने का आइडिया 2009 में आया और तब से ही उन्होंने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था। इसके बनने के बाद ये तैरने वाला शहर अपने कभी न खत्म होने वाले सफर पर निकल जाएगा, क्योंकि इस शहर को किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि ये पूरी तरह से नेचुरल एनर्जी जैसे वेव और सोलर एनर्जी से चलेगी। जब ये याच बनकर तैयार हो जाएगा तब इसे देखना एक अलग ही अनुभव होगा, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।